नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक औरत और तीन साधु। तीन साधुओं के वरदान की एक बहुत ही सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक औरत थी जिसका एक गांव में छोटा सा घर था और उस घर में वो अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। तभी एक दिन की बात है, वह औरत अपने घर से बाहर की तरफ जा रही थी तो अचानक उसे अपने घर के बाहर तीन रंग बिरंगे साधु खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर वो औरत कुछ भी न बोली और वहां से चुपचाप जाने लगी। तभी उन तीन साधुओं में से एक साधु बोला कि बेटी, क्या हमको आपके घर में खाना मिलेगा? तो उस औरत ने कहा कि हाँ बाबा, अंदर चलो, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। तभी एक साधु ने उस औरत से कहा कि क्या आपके पति घर पर हैं? तो औरत बोली कि नहीं, अभी वो कुछ काम से बाहर गए हैं, बस अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। तभी तीनों साधुओं ने कहा कि जब आपके पति घर पर आ जाएंगे तभी हम भोजन के लिए आपके घर में आएंगे। तो उस औरत ने कहा ठीक है बाबा। इतने में ही उस औरत का पति भी घर पर आ गया। तभी उस औरत ने अपने पति को सारी बात बताई। तो उसके पति ने कहा कि जाओ, अब उन तीनों साधुओं को खाने के लिए अंदर बुलाकर ले आओ। तभी उसकी पत्नी बाहर गई और बोली कि बाबा, आप अंदर आ जाओ, अब मेरे पति आ गए हैं। तब उनमें से एक साधु बोला कि बेटी, हम तीनों साधु एक साथ किसी के भी घर के अंदर नहीं जाते। औरत उनकी बात सुनकर बोली कि ऐसा क्यों बाबा, जो आप एक साथ किसी के घर में नहीं जाते? फिर एक साधु बोला कि बेटी, मैं प्रेम हूँ और इन दोनों साधुओं में एक साधु धन और दूसरा साधु सफलता है। हम तीनों में से कोई भी किसी के भी घर में जब भी जाते हैं तो उसके घर में वही चीज आ जाती है। उस साधु की ये बात सुनकर वो औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बोली कि आप लोग यहीं रुको, मैं अभी अपने पति से पूछकर आती हूँ। तभी वो औरत खुशी के मारे दौड़ते हुए अपने पति के पास जाकर उनको सारी बात बताई। तब उसका पति बोला कि धन वाले साधु को बुला लेते हैं, लेकिन पत्नी ने कहा कि सफलता वाले साधु को ही बुला लेते हैं, क्योंकि सफलता मिल जाएगी तो धन अपने आप ही मिल जाएगा। फिर इस बात पर पति और पत्नी के बीच बहुत देर तक बहस चली। तभी फिर पत्नी के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना हम धन और सफलता के दोनों साधुओं को एक साथ ही अंदर बुला लें। ये सोचने के बाद वो औरत उन तीनों साधुओं के पास बाहर आई और बोली कि हम धन और सफलता दोनों को ही एक साथ अंदर ले जाना चाहते हैं। यह बात सुनकर तीनों साधु मुस्कुराने लगे और बोले कि अब हम तीनों में से तुम्हारे घर में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम तीनों एक साथ अंदर नहीं आएंगे, और तुम वो बात भूलकर हम तीनों में से दो साधु धन और सफलता को एक साथ ही अंदर बुलाना चाहती हो। इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे मन में लालच आ चुका है, और जिस घर के लोग लालची हों उस घर में हम कभी नहीं जाते। ये कहकर वो तीनों साधु वहां से उड़ते हुए गायब हो जाते हैं और बाद में उस औरत को भी बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों, वाकई में उस औरत में लालच आ गया था और उसके लालच ने उसे ये भी भुला दिया कि उसे साधु ने एक एक करके अंदर बुलाने को कहा था। वैसे दोस्तों, अगर उस औरत की जगह आप होते तो आप पहले किस साधु को अपने घर में बुलाते? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।